राम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंच महाभूत यानी कि 5 एलिमेंट जिसको मिला के हमारा पूरा बॉडी बनता है, पूरा ब्रह्मांड बनता है, पूरी दुनिया बनती है। तो इसका इम्पोर्टेंट इतना ज्यादा है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं श्योरिटी देती हूँ कि आपकी लाइफ एक स्टेप एक लेवल अपग्रेड हो जाएगी, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम समझेंगे कि पंच महाभूत क्या है, किसको बोलते हैं, क्योंकि इसको लेके भी काफी कंफ्यूजन हर जगह पे फैला हुआ है। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले ये सोचिए कि सुबह आप उठते हो तो सबसे पहला जो चीज आप करते हो कि सांस लेने के लिए अवेयर होते हो। तो एयर वहां पर आ गई, वायु, हवा। दूसरा, हम जमीन पर पैर रखते हैं तो वहां पर आ गया अर्थ। तीसरा, हम पानी पीते हैं तो आ गया जल। सनलाइट हमारी त्वचा पे आती है तो आ गया वहां पर अग्नि यानी कि लाइट भी आप बोल सकते हो। और पांचवा, जो ये रूम की स्पेस है, जो दो हार्ट बीट्स के बीच की स्पेस है, हमारे लंग्स में जो स्पेस है, हमारे कान के अंदर जो स्पेस है, नाक के अंदर जो स्पेस है, इन शॉर्ट पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस है, उसकी वजह से सब चीजें संभले हुए हैं, तो उसको बोलते हैं आकाश। तो ये 5 चीजों को मिला के हमारा एग्जिस्टेंस बनता है। इसमें से अगर एक भी चीज नहीं है तो हम एक सेकंड के लिए भी जी नहीं पाएंगे। तो डिटेल में इसको समझते हैं। आज का वीडियो इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर बाकी के 5 एलिमेंट को हम डिटेल में हर एक वीडियो में समझेंगे। उसके रेमेडीज, अगर वो ठीक नहीं है तो क्या प्रॉब्लम होगा, उसके चक्रास के साथ क्या कनेक्शन है, पूरा सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज के वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि पंच महाभूत होता क्या है। भारत के ऋषियों ने, मतलब कि एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ, जब कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, जब कोई लैब नहीं थी, उस टाइम पे उन्होंने ऑब्जर्व करके अपने बॉडी को, बॉडी के सेंसेशन को, आसपास के नेचर को, उसके वाइब्रेशन को, सब कुछ ऑब्जर्व करके उन्होंने नतीजा निकाला कि 5 एलिमेंट जो है, 5 महाभूत, उनको उसको नाम दिया। उसके सिवाय, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, जो आगे भी हमने अभी बताया। सबसे पहले आप देखिए अर्थ, फिर हम बात करेंगे अग्नि, फिर बात करेंगे जल, वायु एंड स्पेस। ओके, ये 5 एलिमेंट की, इसके सिवाय कुछ है ही नहीं। और अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो सेम चीजें उभर के बाहर आई, भाषा सिर्फ अलग है, मतलब सेम, सबका सेम ही रहेगा। फिजिक्स में कहा गया सॉलिड, अग्नि को कहा गया प्लाज्मा, जल को कहा गया लिक्विड, वायु को कहा गया गैस एंड स्पेस को कहा गया वैक्यूम। ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर जिसको मिलके पूरी दुनिया बन रही है, पूरा वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड बन रहा है। क्वांटम फिजिक्स ने डिस्कवर किया कि पूरी दुनिया में हर चीज फ्रीक्वेंसी है। ओके, फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। और ये सेम बातें 5000 साल पहले आयुर्वेद में कही गई है कि जितना भी सब कुछ है वो 5 भूत को लेके बनाया गया है। और हर एक भूत की अपनी खुद की वाइब्रेशंस है, अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी है। तो जो चीज हम पहले से बताते आ रहे हैं वो अब प्रूव होती जा रही है। तो इसके बहुत सारे ठोस रीजन, ठोस कारण, ठोस प्रूफ अब हमें मिल चुके। हमारे बॉडी में 70% जल है। ओके, उसमें ब्लड आ गया, उसमें हॉर्मोन्स आ गए, हमारे डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत कुछ हो गया जिसके थ्रू, ओके, मिलाकर 70% जल, मतलब कि पानी का पार्ट है। फिर उसके बाद हमारे बॉडी में बोन्स, स्किन, टीथ, ये सब आ गया सॉलिड। तो ये जो मिला के बोन्स हो गया, टीथ हो गए, वो मिलके बनाता है सॉलिड। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो मतलब कि उसने गैस का यूज यहाँ पर किया। फिर हमारे बॉडी में सेल्स के बीच में जगह होती है, उसको सिनेप्टिक गैप बोला जाता है। हमारे लंग्स में जगह होती है। फिर मैंने कान का एग्जांपल दिया, नाक का एग्जांपल दिया। इन शॉर्ट हमारे बॉडी में स्पेस है तो उसको बोलते हैं आकाश, वैक्यूम। ओके, और बाकी रह गया अग्नि। तो हमारे जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है उसके अंदर कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन आप बोल सकते हो, जिसमें फायर, मेटाबॉलिक फायर आपको हो तो भी चलेगा, आपको वार्मथ चाहिए, आपको हीट चाहिए, तो वो हो गई अग्नि। ओके, तो इसी तरीके से हमारा पूरा बॉडी काम करता है इस 5 चीजों के बेस पे। अब आप ही सोचो कि अगर सेल्स काम करना बंद कर दे, अगर उसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन फायर होता है वो बंद हो जाए, तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। अगर हमारे में से स्पेस निकल जाए, हमारे सेल्स के बीच में जो स्पेस है, हमारे लंग्स में स्पेस है, तो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। हमारा ब्लड, अगर उसमें दिक्कत आई तो नहीं। इन शॉर्ट ये 5 के बिना हमारा बॉडी
नहीं बनेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा बॉडी बना है और आगे इसी तरीके से पूरा ब्रह्मांड बना है। उसमें भी प्लैनेट्स आ गए, उसकी जो स्पेस आ गई, हीट आ गई, सब कुछ कनेक्ट करके ये पंच महाभूत वहां पर भी रोल प्ले करते हैं। अब तुम कहाँ अटके हो? से फॉर एग्जाम्पल, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, मेडिटेशन करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, सब कुछ करते हो, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज है जो आपको मिसिंग लग रही है, आपको है, आपकी हेल्थ को लेके, आपके माइंड को लेके कहीं ना कहीं आप अटका हुआ फील करते हो। आपने आपके बॉडी में ऐसे कोई सिम्टम्स है कि हेयर फॉल हो रहा है, जॉइंट्स पेन है, स्टमक खराब रहता है, काफी कुछ बॉडी के लेवल पे चल रहा है, डॉक्टर्स के चक्कर आपने बहुत काट लिए, दवाई भी आपने ले ली, लेकिन फिर भी कहीं कुछ अधूरा लग रहा है। हमने जो आगे की 7 चक्रास की सीरीज हमने जो चलाई थी, उसमें भी काफी लोगों ने चक्रा बैलेंसिंग की प्रैक्टिस की, सब कुछ किया, लेकिन काफी टाइम ये भी होगा कि चक्रास को बैलेंस करने के बाद भी आप ठीक से खुद को समझ नहीं पाओगे, कोई एक खालीपन आपको फील होगा। तो ऐसा भी आपके साथ क्यों हुआ, जबकि आपने सब कुछ अच्छे से किया, चक्रास जैसे हमने रेमेडीज बताई थी, सब कुछ आप कर रहे हो, तो भी ऐसा क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं इसमें से अगर आपका आंसर हाँ है, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए होने वाला है। आगे के जो 5 वीडियो में लेके आऊंगी, हर एक एलिमेंट को डिटेल में समझाते हुए, अर्थ अगर इम्बैलेंस है बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अग्नि है तो क्या हो सकता है उसके सिम्टम्स, जल तत्व अगर इम्बैलेंस है तो क्या हो सकता है, और उसके साथ उसकी जो रेमेडीज जो आप ऑन द स्पॉट आज से ही शुरू कर सकते हो, वो हर एक चीज हम डिटेल में समझेंगे। प्लस चक्रास के साथ इसका कनेक्शन, देखो चक्रास हम बैलेंस करते हैं नो डाउट, लेकिन हमने उस टाइम पे भी बात की थी जैसे कि मूलाधार चक्र है, तो उसका जो एलिमेंट है वो है क्या है, अर्थ है। तो आपको एटलीस्ट अर्थ को पहले समझना पड़ेगा कि उसका एलिमेंट अर्थ है, तो अर्थ क्या है, मतलब क्या जमीन है, क्या वो ठहराव है, क्या है, उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमें समझना पड़ेगा। मूलाधार चक्र को ठीक से समझने के लिए हमने सिर्फ ये समझा था कि उसका एलिमेंट अर्थ है, स्टेबिलिटी देता है, लेकिन कैसे? ओके, फिर हमने बात की थी कि स्वादिष्टान चक्र, तो उसका एलिमेंट है वाटर, जल, तो ये हमने समझ लिया जल, लेकिन जल खुद क्या है, वो पंच महाभूत के हिसाब से जल का क्या रोल है। ओके, तो ये सब चीजें हम उसको डिटेल में समझेंगे, हर एक चक्रास के साथ उसका जो कनेक्शन है, स्पेशली पहले जो 5 चक्र है वो ये 5 महाभूत से कनेक्टेड है, वो भी हमने समझा है। लेकिन चक्रास को तो हमने समझ लिया, अब उसके जो एलिमेंट है, उसका जो मेन बनावट है, उसको समझने के लिए पंच महाभूत को हम समझेंगे। ओके, तो मिलूंगे आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे अर्थ पे, अर्थ का जो एलिमेंट है उसका कनेक्शन, सब चीजें। तो आपके जीवन में जो रुकावट आप फील कर रहे हो, कहीं से अटका अटका आपको लग रहा है, आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो आपको इससे काफी हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। फाइन, तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में जिसमें रहेगा अर्थ एलिमेंट, उसको हम डिटेल में समझेंगे, पूरे डिटेल में हर एक चीज के साथ। नमस्ते एंड ब्लेसिंग्स टू यू।